नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आज का दिन खास है। शिवराज सरकार आज भोपाल में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तर कार्यक्रम करने जा रही है। आपको बता दें कि इसमें अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वे राज्य सरकार की आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:35 पर भोपाल आएंगे। करीब 3.5 घंटे वो भोपाल में रहेंगे। प्रधानमंत्री शाम 4 बजे भोपाल से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमर शहीद बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर जम्बूरी मैदान में आयोजित महासम्मेलन में प्रदेश भर से 37 जिलों के करीब 2 लाख आदिवासियों के शामिल होने का यहां पर दावा किया जा रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इसके साथ ही 8 केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश के आदिवासी नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर तमाम तैयारियां हो चुकी है और ऐसे में प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसका प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। गौरव दिवस में नमो नमो हर तरफ छाया हुआ है और आज का दिन कई मायनों में खास है क्योंकि आजाद भारत के बाद ये पहला मौका है जब जनजाति गौरव दिवस आयोजित हो रहा है। चलिए तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजाति आदिवासियों का क्या कुछ पूरा आंकड़ा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जनजातियों का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजाति समूह के लोग रहते हैं और ऐसे में ये 46 जनजाति अलग अलग समूह के लोग हैं। आपको बता दें कि ये हम पूरा आंकड़ा आपको मध्य प्रदेश का बता रहे हैं कि 46 जनजाति समूह के लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में राज्य के 20 जिलों में है 89 आदिवासी विकास खंड। तो ऐसे में प्रदेश में जनजाति समुदाय के कुल 1.53 करोड़ लोग हैं और ऐसे में आज का दिन ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज़ाद भारत के बाद ये पहला मौका है जब जनजाति गौरव दिवस के रूप में प्रदेश मना रही है। और अगर बात की जाए तो राज्य में जनजाति समूह की 21.10% आबादी है और ये अपने आप में की बड़ी आबादी है क्योंकि राज्य में जनजाति समूह की 21.10% ये आबादी अपने आप में खास है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में वीपीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह भी है। तो वही देश में 17 राज्यों में कुल 75 वीपीटीजी ग्रुप के लोग रहते हैं और आपको ये तमाम आंकड़े हम मध्य प्रदेश की बता रहे हैं और ऐसे में अपने आप में ये आंकड़े बहुत खास माने जाते हैं। तो वही राज्य में बेगा, सहारिया, भरिया पीवीटीजी के लोग रहते हैं। तो जनजातियों के ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में बेगा, सहारिया और भरिया वीपीटीजी के लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने आप में ये आंकड़े कई मायनों में खास हैं और ऐसे में जनजाति गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है और प्रदेश भर में तमाम तैयारियां हैं। भोपाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बड़े कार्यक्रम हैं और इसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के जम्बूरी मैदान में जहां पर पीएम मोदी की एक आदिवासी वर्ग की सभा होनी है।
सीधी तस्वीरें आपको तैयारी की दिखाता हूं मैं। मंच जो तैयार किया गया है, पूरा का पूरा मंच जो है विशालकाय मंच जहां पर बनाया गया है और जो आदिवासी थीम पर मौजूद है। और यहां देख सकते हैं आदिवासी जननायकों, आदिवासी शहीदों, आदिवासी जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी तस्वीरों से पटा पड़ा है पूरा मंच। और पूरी तस्वीरें जो है वो यहाँ मंच पर सजाई गई हैं। पूरा जो मंच है वो आदिवासी थीम पर सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद वो आदिवासी वर्ग के लोगों से संवाद करेंगे और उद्बोधन भी अपना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद भोपाल के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे। ये एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल का ही नहीं पूरे देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है और जिसे प्रधानमंत्री आज इनॉग्रेट करके उसकी सौगात जो है देशवासियों को देंगे। दूसरी तरफ मैं सुरक्षा व्यवस्था का आपको हाल दिखाता हूं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद हैं। पूरे मंच के आसपास जो है करीब 2000 जवान तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो 2000 ट्रैफिक जवान अलग से तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर 5000 पुलिसकर्मी यहाँ प्रधानमंत्री की सभा स्थल के आसपास तैनात किए गए हैं। कड़े पहरे के बीच ये पूरी सभा होगी। प्रदेश भर से, चूंकि आज बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन मध्य प्रदेश सरकार जो है वो जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कर रही है और जनजातीय ये एक बड़ा सम्मेलन यहाँ आयोजित होगा जिसमें थोड़ी ही देर में पूरे प्रदेश से जनजातीय वर्ग के करीब 2 लाख लोगों को यहाँ लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के 2 बड़े कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाने हैं और ये मध्य प्रदेश में भोपाल में आदिवासी वर्ग के बीच का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। मेगा इवेंट होने जा रहा है और प्रधानमंत्री के मेगा वेलकम के लिए भी तमाम तैयारियां हो चुकी है। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर रूट को यहां पर डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई कोताही ना रह जाए, जिसको लेकर भी लगातार प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर आज जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अपने आप में ये खास है। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आदिवासी नेता भी मंच पर मौजूद रहेंगे। अपने आप में आज का ये दिन खास है क्योंकि जिस तरीके से आजाद भारत की अगर हम बात करें तो आजाद भारत में ये पहली बार है कि जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है और अब हर साल आज के दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग अपनी लोक संस्कृति, लोक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने जायजा लिया, देखिए ये रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से जो आदिवासी वर्ग है वो राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे जो आदिवासियों की संस्कृति है, जो लोक नृत्य है, वो यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। और आदिवासी संस्कृति के साथ साथ जो लोक नृत्य है उसकी प्रस्तुति आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदरता इस प्रस्तुति में नजर आ रही है। और आदिवासी वेशभूषा में जो लोक गीत है वो यहाँ पे आदिवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम यहाँ पे आदिवासियों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब बताएंगे आप कहाँ से? बैतूल जिला सर, बैतूल जिला। कौन सी धुन ये बजाई जा रही है? ये लोकगीत है सर, कोरकू है सर। कहाँ? हाँ, भीमपुर ब्लॉक बैतूल से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे आप? जी सर। कैसा लगा आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, कैसा लगा? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे और जयंती के उपलक्ष्य में सरकार को और क्या क्या ध्यान देना चाहिए आपके वर्ग के लिए? हमारे लिए बहुत अच्छा है सर, सरकार अच्छी है सरकार। जी हाँ, तमाम योजनाओं का लाभ आपको? जी सर, जी सर। मतलब अच्छा लगा? जी जी। बिल्कुल, आप यहाँ पे प्रस्तुति देख सकते हैं आदिवासी वर्ग की।
जो कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और लोग नृत्य करते हुए जो है आदिवासी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जो जनजातीय कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में जो है आदिवासी वर्ग राजधानी भोपाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया। इसके साथ ही देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के रीडेवलपमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर करीब 3 बजे यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आम लोगों के लिए ये रेलवे स्टेशन खोल दिया जाएगा। रीडेवलपमेंट करने वाले बंसल पाथवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करीब 450 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। स्टेशन पर 100 करोड़ रुपए के अलावा 350 करोड़ रुपए कमर्शियल डेवलपमेंट पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेशन को इस तरह से बनाया गया है कि यहां यात्रियों को हर तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी और फैसिलिटी मिल सके। तो ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। जिस तरीके से एयरपोर्ट पर तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं वो तमाम फैसिलिटीज यहां पर रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को मिलेगी। चलिए तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि रेलवे स्टेशन कमलापति की क्या कुछ खासियत है। तो रानी कमलापति स्टेशन की कई खासियत है। जिस तरीके से देश का ये पहला विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन है, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर तमाम फैसिलिटीज लोगों को मिलती है वो तमाम फैसिलिटीज लोगों को ये इस रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी। और यहाँ पर मॉल से लेकर मेडिकल तक की हर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देश का ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर ISO 9001 सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशन ने प्रोवाइड किया है। और इसके साथ ही तमाम यहाँ पर फैसिलिटीज है। स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम होंगे। तो इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि एक रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज वो सारी मिलेंगी जो एक एयरपोर्ट पर मिलती हैं। इसके साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसे विकसित किया गया, यानी कि PPP के तहत इसे विकसित किया गया है। इसके साथ ही 450 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को बनाया गया है और ये स्टेशन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस तरह का स्टेशन अभी तक तो पूरे भारत में नहीं है। तो ये स्टेशन अपने आप में खास है और ये प्रदेश में ये पहला ऐसा स्टेशन है जिसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। स्टेशन में एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। तो ये एक ऐसा स्टेशन है, एकमात्र ये ऐसा स्टेशन है जहां पर हर तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि इस स्टेशन में रेस्टोरेंट, AC, छात्रावास, VIP लॉन्ज वगैरह तमाम चीजें उपलब्ध हैं। चलिए तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर कौन थी रानी कमलापति। तो रानी कमलापति गोंडा शासक रानी थी और इनकी खूबसूरती के हर एक इंसान उस वक्त कायल हुआ करता था, क्योंकि गोंडा शासक रानी थी ये कमलापति। और ऐसे में 16वीं सदी में गोंडा शासकों के अधीन था भोपाल। इसके साथ ही गिन्नौरगढ़ के गोंड शासक निजाम शाह की पत्नी थी कमलापति।
तो आपको बता दें कि राजा की 7 पत्नियों में से एक थी रानी कमलापति। तो वही कमलापति रानी की सुंदरता की हर कोई मिसाल देता है, क्योंकि वे इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि रानी कमलापति की सुंदरता की मिसाल दी जाती है। तो वही राजा की मौत के बाद रानी ने किया था संघर्ष। राजा के भतीजे आलम शाह ने जहर देकर उन्हें मारा था। तो वही राजा के हत्यारे को रानी ने मरवाया था। रानी ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। तो वही मोहम्मद खान रानी की हत्या करने वाला था। तो वही महल के बाहर रानी कमलापति ने ली थी जल समाधि। तो वही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी शामिल होंगे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि आज का दिन अपने आप में खास है और गौरव दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, जिस आदिवासी समाज ने इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए महान संघर्ष लड़ा है, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, उसके पर्व को कई विदेशी ताकतों के विरुद्ध अग्रिम पंक्तियों में लड़ाई लड़ी, जो पिछले कई सरकारों ने नहीं किए। ऐसे ऐतिहासिक दिवस को प्रधानमंत्री आज करने जा रहे हैं। आदिवासी समाज ने इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए महान संग्राम लड़ा, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। उसके पूर्व भी कई विदेशी ताकतों के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी, जो कई पिछले सरकारों ने नहीं की। वो आज ऐतिहासिक दिवस पर प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव पर, जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कैबिनेट में लाया है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरे देश में मनाया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी गूंज केवल भारत के अंदर नहीं लेकिन पूरे विश्व में जाएगी। तो वही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम आज देश के प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करने जाएंगे। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी इसमें शिरकत करेंगे। भोपाल के जमहूरी मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। वही रायसेन में आए हुए मेहमानों को भोपाल के लिए रवाना किया जा रहा है। तो वही उनको खाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है, खाने रहने जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए ये रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आज भोपाल के जमहूरी मैदान में आयोजित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रायसेन की अगर बात की जाती है तो रायसेन में भी करीब 12,000 मेहमान इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं, जिनको अब
आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये मेहमान यहाँ पर आए थे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रंगोली सजाई गई थी, दीपक जलाए गए थे, आदिवासी लोक नृत्य किए गए थे, पुष्प वर्षा की गई थी, अतिथि देवो भव के अनुसार हर स्वागत किया गया था। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर देख सकते हैं आप कि वो रखी हुई है, जिसपे यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की दृष्टि की बात की जाए तो प्रशासन ने बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर की, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था रुकने की थी। अब ये मेहमान जो हैं ये जमहूरी मैदान के लिए, भोपाल के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, पानी की बाटल दी जा रही है और उनके स्वागत के लिए कोई कमी ना रह जाए, ये व्यवस्था भी की जा रही है। भाई आप देख सकते हैं कि ये वो बसें हैं जिनके द्वारा ये मेहमान रायसेन पहुंचे हैं और अब ये रायसेन से भोपाल की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को, लोगों को संबोधित करेंगे। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।